हेलो दोस्तों, मैं सुंदर जांगड़ा एक बार फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर फर्स्ट। ठीक है, एक एक करके सभी पार्ट्स को देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि गिवन है हमें ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 3 और ए एन की वैल्यू 50। फाइंड क्या करना है? एन एंड एस एन फाइंड करना है। ठीक है, अब ए एन की वैल्यू हमें गिवन है, ए एन इज इक्वल टू कितना है? 50। क्लियर? ठीक है, ए एन का फॉर्मूला हमें पता ही होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 50। क्लियर? ए की वैल्यू क्या है? 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ए की जगह रख देंगे 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 3 इज इक्वल टू क्या है? 50। क्लियर? अब जो 5 पॉजिटिव है उस तरफ जाएगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव है ये आएगा तो नेगेटिव, तो कितना बचेगा? 45। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाएगा डिवाइड में, ये कितने पे कैंसिल आउट हो जाएगा? 15 पे। अब यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी? -1, उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 15 प्लस 1 16। तो ये होगी अपने पास n की वैल्यू। क्लियर? अब n की वैल्यू फाइंड होने के बाद अपन लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं एस एन क्या होता है? जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो और ए की वैल्यू और एन तीनों टर्म अगर हमें गिवन है, तो हम जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 ए प्लस एल। एल मीन्स ए एन, हम ए एन को क्या बोलेंगे? एल। क्लियर? क्लियर। तो एन की जो वैल्यू है वो क्या है अपने पास? एन की वैल्यू 16/2। ए की वैल्यू क्या है अपने पास? ए की वैल्यू 5 प्लस एल यानी कि ए एन क्या है अपने पास? 50। क्लियर? यहाँ से मैं आपको बता दूं कि जो ए एन है वो ही अपने पास क्या है? एल, और वो क्या हो जाएगा? 50। क्लियर? अब ये यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो कितना होगा? 8 पे 8 इंटू 50 प्लस 5 55। क्लियर? और यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया 40, 0 4 कैरी, और ये 44 हो जाएगा। तो यहाँ से एस एन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 440। क्लियर? एस एन मीन्स कितनी टर्म तक का? 16 टर्म। तो यहाँ से एन यानी कि S16 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 440। तो ये बड़ा आंसर होगा। चलिए देखते हैं पार्ट नंबर सेकंड। यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड में हमें गिवन क्या क्या है? ए की वैल्यू और A13 की वैल्यू गिवन है, फाइंड करना है डी और एस एन। तो A13 किसके इक्वल है? 35 के इक्वल है। A13 की वैल्यू क्या होती है? A प्लस 12 D इज इक्वल टू 35। क्लियर? अब A की वैल्यू हमें गिवन है क्या? 7 प्लस 12 इंटू डी इज इक्वल टू 35। 7 यहाँ पे पॉजिटिव है, उस तरफ जाएगा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ से 7 यहाँ से माइनस होगा तो कितना बचेगा? 35, ये बचेगा 28। क्लियर? यहाँ से डी की वैल्यू क्या आएगी अपने पास? 28/12, और ये कैंसिल आउट होगा तो कितने पे हो जाएगा कैंसिल आउट? 7/3। क्लियर? ये 12 पे 4 पे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28। तो डी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? 7/3। ठीक है, यहाँ से डी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब जो डी की वैल्यू है तो एस एन की वैल्यू हम लोग इजीली फाइंड कर लेंगे। एस एन इज इक्वल टू n/2 ए प्लस एल। एल जो होती है वो लास्ट टर्म, एन की वैल्यू यहाँ से क्या होगी? 13। तो एस एन का मतलब हो गया S13 इज इक्वल टू 13/2
ए की वैल्यू होगी 7 और एल जो अपने पास लास्ट टर्म 35, क्लियर, 13 अपॉन 2 35 एंड 7 कितना होएगा यहाँ पे 35 एंड 7 होएगा 42 और ये कैंसिल आउट 2 1, ये हो जाएगा 3 1 27 273। तो S13 की जो आंसर होगा वो होगा 273। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट नंबर सेकंड। चलिए देखते हैं पार्ट नंबर थर्ड। चलिए यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं पार्ट नंबर थर्ड। तो पार्ट नंबर थर्ड में A12 की वैल्यू गिवन है, D की वैल्यू गिवन है, फाइंड करना है A और S12। तो A12 की वैल्यू हमें गिवन है, वो कितनी है 37। अब A12 को हम लोग क्या लिख देंगे A प्लस 11 D इज इक्वल टू 37। ठीक है, यहाँ से D की वैल्यू क्या है 3, तो A प्लस 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 37। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33, 33 उस तरफ जाएगा माइनस होएगा, तो ये कितना होएगा A इज इक्वल टू 4। तो A की वैल्यू यहाँ से क्या होगी 4, A की वैल्यू 4 हो गई। अब निकालनी है हमें क्या S12 की वैल्यू। S12 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आएगा, जब हमें S12 है इट मीन्स फर्स्ट 12 टर्म तक का ऐड निकालना है। तो जो लास्ट टर्म है 12th जो टर्म होगी वो लास्ट टर्म होगी, तो वो कितनी होगी 37। तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला क्या होता है n/2 A प्लस L। आपको याद रखना है कि यहाँ से L जो है वो कितना है 37। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 12 अपॉन 2, A की वैल्यू 4 प्लस L की वैल्यू 37, क्लियर। अब 37 एंड 4 41, तो 12 अपॉन 2 इंटू 41। तो ये आंसर कितना आएगा, इसको इसके कैंसिल आउट कर देंगे 6 पे और ये आ जाएगा 246। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू होगी S12 की वैल्यू होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट नंबर थर्ड। चलिए देखते हैं कि पार्ट नंबर फोर्थ। तो चलिए अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट नंबर फोर्थ। पार्ट नंबर फोर्थ में हमें A3 की वैल्यू गिवन है और S10 की वैल्यू गिवन है, फाइंड करना है D और A10। तो A3 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 15, क्लियर। अब A3 को एक्सपेंड करेंगे तो लिख देंगे A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये होगी हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ऐसे ही S10 को एक्सपेंड करेंगे, हमें ये पता है कि Sn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2A प्लस n-1 इंटू D, और ये किसके इक्वल होगा, ये 125 के इक्वल होगा। हमें निकालना क्या है S10 इज इक्वल टू होगा n 10/2 2 इंटू ए की वैल्यू हमें नहीं पता, प्लस n की वैल्यू 10 है, -1 इंटू डी की वैल्यू भी हमें गिवन नहीं है। तो ये आएगा 125 के इक्वल, S10 की वैल्यू 125 के इक्वल। यहाँ से 2 से ये 5 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 5 है ये यहाँ पे 25 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 2A प्लस 10-1 इंटू 9D इज इक्वल टू 25। ये हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब भी हम लोग दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, इक्वल। तो यहाँ से a का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे a का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग बाई 2 विद इक्वेशन फर्स्ट के साथ
2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। क्लियर। अब हमारे पास जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम इजीली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो चलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 3 विद इक्वेशन 2 वी गेट, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलेगा, चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे सेकंड इक्वेशन 2, ये होगा 25। जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज होंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा माइनस का 5d और यहाँ पे बचेगा 5, तो d की वैल्यू 5 से 5 कैंसिल, d की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -1। क्लियर। तो d की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि d की वैल्यू को चाहे इक्वेशन 3 में रखें, चाहे इक्वेशन 2 में रखें, चाहे इक्वेशन 1 में रखें, जो मर्जी आपको अच्छा लगे उसमें रख लेंगे। तो मैं लिख दे रहा हूँ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 3 में रख देते हैं d की वैल्यू को। तो ये होएगा 2a प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल टू 30। यहाँ पे कितना है, 2a -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 हो जाएगा इज इक्वल टू 30, -4 उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 30 प्लस 34। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 17, क्योंकि 2 को उधर ले जाएंगे डिवाइड में, तो वो क्या हो जाएगा 17। तो a की वैल्यू क्या होगी 17। अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं इजीली तरीके से a10 की वैल्यू। a10 क्या होता है अपने पास, a प्लस 9d। a की वैल्यू हमें पता है कितनी है 17 इंटू 9 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 9 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 8। क्लियर। तो 17 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 8, तो a10 की जो वैल्यू है वो आएगी 8। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। चलिए मिलते हैं पार्ट नंबर 5 के साथ। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 में हमें d की वैल्यू गिवन है, s9 की वैल्यू गिवन है, a और a9 हमें फाइंड करना है। s9 गिवन है तो हमें पता है कि जब sn का फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। क्लियर। अब हमें वैल्यू गिवन है s9 की, इट मीन्स n की जगह क्या रखेंगे 9, तो s9 जो है वो क्या होगा 9/2 2a प्लस 9-1 इंटू d की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 5। तो किसके इक्वल होगा 75, क्योंकि s9 की वैल्यू 75 के इक्वल हमें दे रखी है। तो चलिए जो 9 है यहाँ पे ऊपर है मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आएगा तो डिवाइड में आएगा, और 2 यहाँ पे डिवाइड में है तो उस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा अपने पास 2a प्लस 9-1 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में और 9 आएगा नीचे डिवाइड में। क्लियर। यहाँ से ये 25 3 जा 75 और 3 3 जा 9। क्लियर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 25 इंटू 250 अपॉन 3। यहाँ से 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 50
अपॉन 3 प्लस 40 उस तरफ आएगा तो ये होएगा 2a इज इक्वल टू 50 अपॉन 3 माइनस 40। यहाँ पे पॉजिटिव था, उस तरफ जाके नेगेटिव होगा। यहाँ से इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो 2a किसके इक्वल होएगा, एलसीएम लेंगे 350 माइनस 120 तो कितना आएगा -70 अपॉन 3। तो 2a यहाँ पे मल्टीप्लाई में उस तरफ आएगा डिवाइड में, तो -70 अपॉन 3 इंटू 2 से यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाए, कितना आएगा 35। तो a की जो वैल्यू है वो आएगी -35/3। क्लियर। ये जो है हमारे पास किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू, जो कि हमने पूछ रखी थी। अब हमें पूछ रखी है a9 की वैल्यू। तो a9 की वैल्यू क्या होगी, a9 होता है a प्लस 8d। a की वैल्यू -35 अपॉन 3 प्लस 40 कि d की जो वैल्यू है वो कितनी है 5। तो 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 40। अब यहाँ से अपॉन में 1 करके एलसीएम लेंगे 3, तो ये आएगा -35 प्लस 120। क्लियर, बिल्कुल क्लियर जी। अब -35 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 85 अपॉन 3। तो ये है हमारे पास a9 की वैल्यू। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 6। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6। तो गिवन है हमें a की वैल्यू, d की वैल्यू और Sn की वैल्यू हमें गिवन है। तो Sn की वैल्यू जो कि हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 90। Sn किसके इक्वल है, 90 के इक्वल। बाकी जो जो वैल्यू हमारे पास हैं वो वहाँ पे यहाँ पे रख लेंगे। तो n की वैल्यू हमें नहीं है, 2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू 2 है, तो ये 2 इंटू a की वैल्यू भी 2 है, प्लस n की वैल्यू हमें नहीं पता, d की वैल्यू हमारे पास 8 है, इज इक्वल टू 19। क्लियर। अब यहाँ से क्या करेंगे 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो n/2 इंटू 2 हमने ऊपर वाले में से कॉमन निकाले, यहाँ पे क्या बचेगा 2 प्लस n-1 इंटू 4 इज इक्वल टू 90। 2 से ये 2 कैंसिल आउट। क्लियर। अब ये क्या बचेगा n2 प्लस n-1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4n-4 इज इक्वल टू 90। क्लियर। अब -4 और +2 -2, तो ये होगा n4n-2 इज इक्वल टू 90। ठीक है। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 4n² -2n इज इक्वल टू, यहाँ से भी हम लोग 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो 2n² -n इज इक्वल टू 90। 2 को यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, कितने 45, यहाँ से 45 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये आएगा 2n² -n और -45, यहाँ पे क्या बच जाएगा 0। ये जो है हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने अच्छे से सिंप्लीफाई चैप्टर नंबर 4 या फिर 9th क्लास में भी अच्छे से कर रखा है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई तो आए -90 और ऐड और सब्ट्रैक्ट आए -1, तो कैसे करेंगे यहाँ पे देखेंगे कि 2n² -n -45 इज इक्वल टू 0। वो नंबर होंगे हमारे पास -10 और 9, तो ये होगा 2n² -10n और प्लस 9n और -45 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2n कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा n-5, यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा n-5 इज इक्वल टू 0। दोनों में से n-5 कॉमन आ जाएगा,
यहाँ पे क्या बचेगा 2n+9 इज इक्वल टू 0। देखो दो नंबर 0 के इक्वल हैं तो क्या करेंगे, ये भी 0 ये भी 0, तो n-5 इज इक्वल टू 0 और 2n+9 इज आल्सो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n-5 0 के इक्वल है, -5 उस तरफ जाएगा तो n इज इक्वल टू 5 ये हो जाएगा। एक तो n की वैल्यू ये आएगी और एक n की वैल्यू क्या आएगी, +9 है उस तरफ से आएगा -9 और ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा, तो n की वैल्यू आएगी -9/2। ठीक है, ये दो n की वैल्यूज आएंगे, लेकिन ये हमारे पास जो n की वैल्यू है नंबर ऑफ टर्म कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो सो n इज इक्वल टू 5। क्लियर। अब n की वैल्यू 5 है, हमें निकालना क्या है, हमें एक्चुअली में निकालना है an की वैल्यू। इट मीन्स जो आंसर यहाँ पे कर दे रहा हूँ, वहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an का फॉर्मूला होता है a की वैल्यू 2 है प्लस n की वैल्यू 5 -1 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 8। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 प्लस यहाँ पे कितना होगा 4 इंटू 8, 2 प्लस 32 और 32 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 34। तो an यानी कि a5 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 34। क्लियर। तो ये था पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो में यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।